कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम मोर आइटम्स ऑफ हेड एंड सब हेड। यहाँ पर क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है और सब हेड इसका ट्रेड पेबल्स हो जाता है। एम्प्लॉइज अर्नड लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, मतलब छुट्टियों के पैसे जो रिटायरमेंट में जाएगा उसको हम एम्प्लॉइज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट बोलते हैं, और हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है और उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स, हमने लंबे समय के लिए लोन उठाया था लेकिन ये लास्ट ईयर में हम पहुंच गए, अब लोन वापस करना है तो ये करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एडवांस टैक्स हमने पे किया हुआ है तो ये करंट एसेट्स, उसके अंदर अदर करंट एसेट्स। कैपिटल एडवांसेस, हम कहीं एडवांस दिए हुए हैं तो ये एसेट का पार्ट होता है, लायबिलिटी का नहीं। नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमने इशू किया हुआ है, उस पर प्रीमियम के साथ पैसे वापस करने हैं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो जाएगा वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाता है क्योंकि ये पैसा हमने नहीं लिया, हम एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बोरोइंग्स का पार्ट नहीं होता, अदर का पार्ट होता है। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड जो अभी पेमेंट नहीं हुआ है, डिक्लेयर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटीज। एम्प्लॉइज अर्नड लीव्स एंड एनकैसेबल, एनकैसेबल है तो ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटी जिसमें हम 3 महीने तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है करंट एसेट्स, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज का पार्ट है, तो करंट एसेट्स, उसके अंदर इन्वेंट्रीज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन हेड एंड सब हेड।